है शिव कुमार सिंह और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, लोहा मंडी टीबी यूनिट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टीबी यूनिट में मेरी पोस्टिंग है। दोनों जगह का काम देखता हूँ। हमारे सरकार ने एक कार्यक्रम चला रखा है टीबी कार्यक्रम का, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, NTEP वाला, एलिमिनेशन वाला। उसमें ऐसे व्यक्ति जो है जिनको 2 सप्ताह की ये खांसी है और उनको बलगम आता है, पीला पीला बलगम आता है, और 1 महीने से ज़्यादा का बुखार है, उनको शाम के टाइम बुखार आता है, दवा खाई गई तो चला गया, फिर पसीना आ जाता है, यानी कहने वाले से पसीना आता है उनको शाम के टाइम। इस तरह का वो रूटीन में रिपीट हो रहा है। और खांसने में चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है जब वो खांसते हैं, समझो। और वेट लॉस होता है, उसका वज़न कम हो रहा है। इस तरह का व्यक्ति है जो 2 महीने में 3 महीने में उसका 2 से 5 किलो का वज़न कम हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति जो होता है तो वो हमारे लिए सस्पेक्ट टीबी का एक केस बन जाता है। उसको हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि बिना डायग्नोसिस के ये टीबी है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं वो कन्फर्म सस्पेक्ट केस है। जब उसके डायग्नोसिस हम कराते हैं जिला अस्पताल और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पर सभी जगह पर निःशुल्क ये जांच की जाती है। एक टीबी डिपार्टमेंट का एक पूरा स्टाफ बैठता है और ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे शहर में, पूरे रूरल क्षेत्र में, अर्बन, सभी जगह चल रहा है। ये नहीं है कि साहब केवल जहाँ जहाँ शहर है वहाँ चल रहा हो। ये सरकार का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 में उन्होंने, उनका विजन है ये, उन्होंने इसको एलिमिनेट करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। तो कहने का मतलब जब उसकी जब डायग्नोसिस होती है, कफ से जांच होती है, समझे, जिनको कफ आता है, कफ में बैक्टीरिया निकलता है तो उसको टीबी कन्फर्म हो जाती है। फिर उसका ट्रीटमेंट 6 महीने से 8 महीने तक का होता है। तो ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट 6 महीने से 8 महीने तक का होता है। इसके साथ सरकार ने एक सुविधा और की है कि जो पेशेंट हैं टीबी का इलाज ले रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए 500 रुपये महीने को उनको उनके खाते में बेनिफिट DVD ट्रांसफ़र की जाती है, DVD दी जाती है, जिसके लिए मरीज़ को अपना एक आधार कार्ड और बैंक खाता अपना इलाज शुरू होते समय दिया जाता है। वो उसको हर महीने पहली किस्त उसको 1000 रुपये आती है, 500 रुपये उसका एडवांस आता है, और जैसे वो इलाज चलता रहता है उसके पैसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये तो एक इस तरह का पेशेंट होता है पल्मोनरी टाइप का। और ऐसे व्यक्ति मरीज़ भी हैं जिनको बलगम ही नहीं आ रहा और लेकिन उनको टीबी की शिकायत है, जैसे फेफड़े में पानी भर जाना, प्लूरल फ्यूजन है, या कोई गांठ है, ग्लैंड वगैरह है, या कोई स्पाइन कॉर्ड टीबी की है, या लेडीज़ों में पाई जाने वाली बीमारी एक इस तरह की होती है, उनके यूट्रस में एक सिस्ट होती है जिसके बच्चे नहीं हो रहे, वो है। और काफ़ी इसी साइड तरह की है कि आप नाखून और बाल को छोड़ के वो टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहीं भी शरीर के हिस्से में पाई जा सकती है। मेनिंजाइटिस बीमारी होती है जो दिमाग की टीबी होती है। इस तरह के अगर मरीज़ा होते हैं तो उनको भी यही इलाज चलता है। इलाज दोनों का सेम है, बस वो उतना ये है कि बलगम से पाई जाने वाली टीबी, वो फेफड़ों से पाई जाने वाली टीबी है, वो पल्मोनरी होती है, और बाकी फेफड़ों से अलग हिस्से को पाई जाने वाली टीबी वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी के रूप में होती है। सरकार ने इसके लिए सब जगह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और इसमें एक चीज़ खास और है, यदि व्यक्ति जो टीबी का पेशेंट है वो पूरी तरह से 6 महीने का इलाज ले लेता है, वो पूर्णतया ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। यदि वो छोड़ देता है, बीच में इलाज छोड़ देता है, बार बार छोड़ के महीने भर इलाज लिया, फिर उसने महीने 20 दिन बाद फिर शुरू कर दिया, फिर बाद में लिया, छोड़ दिया, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करता रहता है, तो वो उसको वो रेजिस्टेंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसको जो दवाइयाँ हैं वो रेजिस्टेंस हो जाएंगी, बेअसर हो जाएंगी, तो वो दवाइयाँ वो लाभ नहीं उसको देंगी। तो वो रेजिस्टेंस पेशेंट वाला जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेशेंट होता है, वो मरीज़ 18 से और 20 महीने का इलाज चलता है उसका पूरा कंटिन्यू। उस इलाज में बहुत दवाइयाँ महंगी होती हैं जो सरकार ने उपलब्ध कराई है। जो व्यक्ति गरीब लोग होते हैं वो इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए।
जो व्यक्ति संपन्न होते हैं तो वो कुछ लोग कराते हैं, लेकिन इस तरह के लोग ज़्यादा नहीं करा पाते इलाज सबको। ये नहीं है गरीब आदमी को इलाज फ्री मिल रहा है और थोड़ा आदमी संपन्न ठीक है, अच्छा है, उसकी माली हालत ठीक है तो उसको इलाज नहीं मिलेगा। सबको इलाज एक ही श्रेणी में मिलता है। और उसमें एक वीडाकुलिन एक ऐसी दवा है जो 5,500 रुपये की टैबलेट है, वो प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। गवर्नमेंट ने इसको बैन लगा रखा है कि ये जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर में ही वो दवाई का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वीडाकुलिन, जो उसको 180 टैबलेट खानी होती है और वो 180 करीब लगा लो 5.5 से बहुत महंगी पड़ती है, वो काफ़ी लंबा इलाज होता है। मेरा उस सभी मरीजों से यही निवेदन है, जो भी मरीज़ टीबी का इलाज ले रहे हैं वो फर्स्ट लाइन का इलाज ले रहे हैं तो वो 6 महीने वाला इलाज को कंटिन्यू बना के रखें और समय पर उनकी जांचें कराएं, फॉलोअप कराएं, जिससे वो स्वस्थ रह सकें, ठीक रह सकें। यदि वो किसी प्रकार से छोड़ देता इलाज, छोड़ने की प्रक्रिया वाला इलाज है, उसे छोड़ दें, पूरा इलाज लें, अन्यथा वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से उसे हो जाते हैं तो वो मरीजों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका आउटकम क्योरेबल है, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का कम है और उनका और जो फर्स्ट लाइन वाला है उनका 97, 96%, 90% से कम नहीं आता। तो ये मेरा उनसे एक ज़रूर उनसे अनुरोध है कि इस चीज़ को वो ध्यान में रखें। किसी भी इलाज ले रहे हो, प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं या सरकारी सेक्टर से, सरकार ने दोनों तरीके के सेक्टरों को सुविधाएं बराबर दी हैं और उस प्राइवेट सेक्टर वाले के मरीजों को, डॉक्टरों के मरीजों को भी हम देखते हैं, क्योंकि उनका पैसा भी जो ट्रांसफ़र होता है वो हमारे द्वारा होता है। तो ये ना सोचें कि साहब के प्राइवेट में इलाज मिल रहा है तो वो उसका इलाज हम जब चाहे जब छोड़ दें, उसको भी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू चलाना है उसको, डॉक्टर को देख रेख में चलता है। और हम लोग जब मरीज़ पूरा इलाज नहीं लेता जब तक तो उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसके हम घर तक जाते हैं। यही मेरा मरीजों से यही है कि आह्वान है कि वो पूरी तरीके से अपना इलाज कंटिन्यू चला के रखें, जिससे वो स्वस्थ रह सकें और ये टीबी ना हो। अन्यथा टीबी का पेशेंट जो मास्क लगा के ज़रूर रहना चाहिए घर में, अगर वो मास्क लगा के नहीं रहता तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं परिवार में। और ज़्यादातर पेशेंट क्या है, परिवार के लोग अपने परिवार के सदस्य के रूप में उसको मरीज़ बन जाता है तो उस पर लापरवाही कर देते हैं, जो तो हमारे परिवार के घर का है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। उस प्रिकॉशन उससे भी रखिए और पड़ोस में अगर किसी का भी मरीज़ है तो उससे भी आप प्रिकॉशन रखिए। लेकिन ज़्यादा अधिकतर लोगों के दिमाग में रहता है कि पड़ोसी के बच्चे हैं, टीबी हो गई है, वहाँ नहीं जाना आपको, लेकिन तुम्हारे घर में है तुम उसके आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो। जब वो बात करेगा तो बैक्टीरिया हवा में उड़ता है, मुँह सांस के साथ निकलता है। ऑक्सीजन गैस लेते हैं, हवा में वातावरण में मिलती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसके साथ हमारे मुँह में से वो कीटाणु उड़ते हैं। एक टीबी का पेशेंट अगर वो छींकता है तो करोड़ों की तादाद में वो कीटाणु बाहर आते हैं निकल के। अगर वो जगह जगह थूकता है तो उसमें तमाम कीटाणु होते हैं जो आपको नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। इस तरह के एक्टिविटीज़ ना करें, टीबी फैलती है, उसको मास्क लगा के रखें और माउथ टू माउथ, फेस टू फेस ना बैठ के थोड़ा साइड से बैठें। उनके बीच की डिस्टेंस कम से कम 6 से 8 मीटर की 6 से 8 फीट के बीच में होनी चाहिए, जिससे वो अगर वो खांसता भी है तो वो बैक्टीरिया उड़ता है तो वो वहाँ तक ना आए। एक मरीज़ 6 साल पूरे साल में 12 मरीज़ पैदा कर देता है और वो 12 मरीज़ कितने मरीज़ करेगा, तो वो चेन बन जाती है। मेरा सिर्फ यही मरीजों से आप सभी को यही बताना है कि वो अपना जो भी इलाज टीबी का ले रहे हैं तो उसको बराबर लें, कंटिन्यू लें, बीच में छोड़े नहीं जब तक वो इलाज पूरा हो। मतलब किसी स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को भी टीबी हो सकती है? जब उसके संपर्क में रहेगा तो हो ही जाएगी, क्यों नहीं होगी। तो वो जैसे स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको भी वही जांच करानी होगी, वो देखना होगा कि उसको शाम को डेली फीवर तो नहीं आ रहा, पसीना तो नहीं आ रहा। सिम्टम है टीबी के 4-5 सिम्टम है। एक तो उसका सिम्टम बलगम का आना, समझे, 2 हफ्ते की खांसी है और उसको बलगम आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, वजन कम हो रहा है, 1 महीने से ज़्यादा का बुखार है, पसीना आ रहा है, खांसते समय छाती में दर्द होता है और वजन कम हो रहा है। ये टीबी के लक्षण हैं। इन लक्षणों को हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो पेशेंट है चाहे वो नहीं, मान लो किसी के बलगम नहीं आ रहा है, चेस्ट में दर्द भी नहीं है, पेन भी नहीं है, तो वो कैसे पहचाने उसके लिए? तो
उसके लिए तो ऐसा है कि कुछ दवाइयाँ भी ऐसी आती हैं कि आप उसको डॉक्टर को बताइएगा कि मुझे अपनी जांचें करानी है इस तरह से। तो दो चीज़ें, एक एक्सरे से, एक तो बलगम से जो जांच होती है पल्मोनरी की होती है, और बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी की जो जांचें होती हैं वो एक्सरे से होती है, और अदर डायग्नोसिस भी है। जैसे गांठ है तो गांठ में से पस निकाल के उसकी जांचें होती है वो। तो समझे? ये गांठें कहाँ की होती हैं? गले की गांठ, गांठें गले की गांठें हो सकती है, जिसको गांव में कुछ और बोलते हैं, विषबेल पता नहीं कब बिस्बेल बोलते हैं, विषबेल वो चीज़ बोलते नहीं हैं, है। तो वो टीबी होती है। हाँ, वो बिस्बेल वाली बात अलग है, फिर आप उसको गांठ को बिस्बेल बता रहे हैं। अब उसको जांच करा नहीं, लीजिए, गांव पता में एक चलेगा। परंपरा रही है कि मैं हाँ, पहले बचपन में देखा गाँव में मैंने रहा है, कि गाँव में। गले पे अगर किसी गांठ है तो बोलते हैं पहले ये बिस्बेल है, इसको पहले कुछ रहा होगा, किसी सर्प ने तो काटा उसकी होगा। एक जांच होती है गांठ जांच होती है, हम्म। उसको उसको जांच से मालूम पड़ जाएगी या टीबी के बैक्टीरिया है तो उससे दिखाई पड़ जाएगा। जी। हाँ, वो भी आसानी से ठीक हो सकती हैं। और अगर पेट के अंदर कुछ है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, समझे। अगर हड्डी की कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे बैक का एक्सरे होते हैं। तो हर चीज़ के डायग्नोसिस अलग अलग चीज़ से होते हैं सब। ओके, थैंक यू सर, आपने इतनी ओके, अच्छी जानकारी दी हमारे वर्कर्स के लिए। हम इसको आसानी से हम सर्कुलेट कर सकते हैं। इसको आप ये चीज़ें तो सभी को होनी चाहिए गांव लेवल पे, अवेयरनेस में सभी को जानकारी होनी चाहिए। जी, ये जी। 5 लक्षण तो सभी को पता सभी को होना पता होना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ है। अगर उसको लगातार शाम को फीवर आ रहा है, बुखार आता है, पसीना आता है, तो उसको भी जांच करानी चाहिए। अगर महीने 2 महीने चाहिए। लगातार बिल्कुल, पसीना आता बिल्कुल है, करानी चाहिए। बुखार आ रहा है, जा रहा है, खून से भी जांच हो जाती है, IGR से जांच होती है एक उसमें, तो उससे भी पता चल जाता है, लोग समझे। अब तो डायग्नोसिस के बहुत टूल्स ऐसे आ गए हैं, उनसे जांचें शुरू हो गई। जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।